हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं अनेकार्थक शब्द। ठीक है, यानी अनेकार्थक शब्द, एक वर्ड के कई मीनिंग। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसे। तो देखिए, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देख लिया पर्यायवाची, देख लिया विलोम शब्द, देख लिया। अभी हम ये देखने वाले हैं, फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसका कोई एक वर्ड दो। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए अक्ष। अक्ष क्या होता है? आँख। एक तो अक्ष होता है आँख, और एक होता है पहिए की धुरी। हम बोलते हैं ना कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है। लट्टू जो होता है, ऐसे जो स्पिन होता है, जो घूमता है एक ही जगह पे, वो भी अपने अक्ष की धुरी पे घूमता रहता है। जो एक फिरंगी आती थी, जो में से उसको नचाते थे, तो वो एक ही जगह पे से घूमता रहता था, वो तो वो अपने अक्ष पे घूम रहा है। अक्षर। अक्षर यानी वर्ण। एक अक्षर ब्रह्मा, एक अक्षर जिसका नाश ना हो, एक अक्षर मोक्ष, एक अक्षर आकाश। यानी आप देख रहे हो एक वर्ड के कितने सारे मीनिंग हैं। अनंत। अनंत आपको पता है आकाश का भी नाम है, और क्योंकि उससे आप समझ सकते हो, हम शिव जी को बोलते हैं शिव का अंत नहीं है, वे अनंत हैं। ठीक है, तो उससे भी आप समझ सकते हो। और आकाश भी कैसे है, हम देखते हैं तो हमें पृथ्वी से उसका कोई अंत नहीं दिखाई देता, पूरा पता नहीं कहाँ से कहाँ तक है, कोई अंत नहीं दिखता। तो ऐसे भी समझ सकते हो कि आकाश जिसका अंत ना हो, ऐसे याद कर लीजिए। अंतर। नॉर्मली हम बोलते हैं कि जैसे इन दोनों में अंतर बताओ, तो एक अंतर तो ये हो गया। तो अंतर, फर्क, भेद, तीनों तो एक ही हैं। ठीक है, एक हम बोलते हैं मध्य, इन दोनों के अंतराल, यानी इन दोनों के मध्य, इन दोनों के बीच। एक अंतर होता है बाधा। एक अंतर हम बोलते हैं ना हमारा अंतर्मन। तो अंतर यानी क्या? एक हृदय भी होता है, अंतर्मन हृदय। एक अंतर हम बोलते हैं दूरी। कह रहे अब उन दोनों में वो दोस्ती रही नहीं, अब उन दोनों में अंतर आ गया है कुछ, दूरी उसका मतलब। अंबर। अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है। अंक। अंक मतलब हम देखो बोलते हैं एक नंबर को, ठीक है, 1 2 3 4 वो नंबर हो गया। अंक यानी चिन्ह, बोलते हैं ना कि अरे उन्होंने अपना, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा, तो वो अंक, अंकित से, अंकित कैसे आया? वो अंक से ही आया, यानी स्वर्ण अक्षरों में नाम चिन्हित किया जाएगा, तो अंक से चिन्ह भी। फिर अंक वही गिनती 1 2 3 4। अंक यानी गोद। गोद ये आपको पता भी होगा, ठीक है, कि गोद को अंक कहते हैं। और अंक नाटक का एक भाग भी होता है। अज। तो अज देखो, अज एक हमें पता है कि दशरथ के पिता का नाम क्या था? अज था, महाराज अज उनका नाम था। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा संस्कृत में अज यानी बकरा, अज्जा माने बकरी। ठीक है, और अज यानी परमेश्वर और ब्रह्मा। अब समझ सकते हो कि ब्रह्मा कौन है? परमेश्वर, जिसे हम भगवान बोलते हैं, तो परमेश्वर ब्रह्मा ऐसे हो गए। दशरथ के पिता का नाम था अज, यानी कि राम जी के दादा का नाम। ठीक है, अर्क यानी सूर्य। ये तो सबको पता है कि अर्क यानी रस होता है। हम बोलते हैं ना कि नींबू का अर्क निकाल के, या अनार का अर्क निकाल के, उसका जूस निकाल के, रस निकाल के, और या फिर आक का पौधे को हम अर्क बोलते हैं। अर्क यहाँ पे आक उसका हिंदी वर्ड हो गया, अर्क उसका संस्कृत वर्ड हो गया। अर्थ। अर्थ का मतलब यहाँ पे धन। अर्थ हम बोलते हैं ना अर्थशास्त्र। ठीक है, तो वो क्या है? अर्थशास्त्र, या हम बोलते हैं आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो वो आर्थिक स्थिति कहाँ से आया? वो अर्थ से ही आया, कि अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो वो अर्थ का क्या है? धन से ही रिलेटेड है। ठीक है, और एक होता है मतलब, कि इसका क्या अर्थ हुआ भाई? अर्थ हुआ यानी इसका क्या मतलब हुआ। और एक क्या होता है? प्रयोजन। ठीक है, प्रयोजन यानी योजना, कुछ प्रयोजन, कुछ उसका उस तरीके से। ठीक है, अपवाद। एक अपवाद होता है ना कि निंदा, बुराई। एक होता है किसी नियम का विरोधी उदाहरण। जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ, हम जब ग्रामर पढ़ते हैं तो कई सारे हम नियम पढ़ते हैं, तो वो सारे नियम उसमें लागू होते हैं। एक आध नियम ऐसा होता है जो हम बोलते हैं ये उसका अपवाद है, यानी कि सारे एक जैसे हैं लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, उसका अगेंस्ट एग्जाम्पल कुछ, जिसे इंग्लिश में हम बोल देते हैं ना कि ये भाई ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शन है ये। ठीक है, अरुण। अरुण यानी आपको पता है प्रातःकालीन सूर्य, तो अरुण, अरुणिमा, अरुण, तो ये सब सूर्य जब एकदम लाल कलर में निकलता है उसी को बोलते हैं।
अब सूर्य कैसा होता है, लाल कलर ही होता है, इसीलिए अरुण को लाल रंग बोला गया। और उस टाइम सूर्य कैसा दिखता है, लाल लाल। तो प्रातःकालीन सूर्य और सूर्य कैसा है, लाल रंग। दोनों को आप एक दूसरे से कोरिलेट करके समझ सकते हो। आराम, विश्राम, रोग दूर होना, शांति, तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आराम यानी विश्राम, ये सिंपल है। रोग दूर होना, उसको ही बोलते हैं कि रोग दूर हो गया तो आराम हुआ ना। और शांति, आराम यानी शांति, सिंपल है कि शांति तभी है जब आराम है, आराम तभी है जब शांति है। आम, हम बोलते हैं आम आदमी पार्टी, आप उससे समझ सकते हो आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी कौन सा है, यानी सामान्य जन, सामान्य लोगों की पार्टी। तो सामान्य, आम यानी सामान्य, अरे हम आम आदमी हैं, हमें हमें कहाँ पता ये सब चीज़ें, हम आम आदमी हैं, हमारे नसीब में कहाँ। नॉर्मल आपने सुना होगा, ये चीज़ें नॉर्मल है, सिंपल है। और आम एक फल का भी नाम है। अली, तो देखो आली का मतलब होता है एक तो पंक्ति, लाइन, और एक आली यानी सखी, ठीक है। ईश्वर, ये तो आपको पता ही है, परमात्मा, स्वामी। उत्तर, उत्तर एक दिशा है, उत्तर जवाब, और उत्तर बाद वाला, ठीक है, ये सब। और का मतलब अधिक, दूसरा, तथा योजक शब्द भी है। तथा, और तथा सेम ही है ना, तथा, तथा बोलो चाहे और बोलो, ठीक है, हम दोनों को एक ही चीज़ यूज़ करते हैं, तथा और दोनों को। कनक, कनक कनकते सौगुने मादकता अधिकाय, एक खाए बौराए जग, एक पाए बौराए। तो कनक, आपको पता है कि कनक एक सोना होता है, एक धतूरा होता है। तो आपने वो दोहा पढ़ा होगा, कनक कनकते सौगुने मादकता अधिकाय। तो एक कनक, एक को खा के बौरा जाता है इंसान, एक को पाके, यानी सोना पा लिया तब भी मती एकदम से बौरा जाएगी खुशी के मारे, और एक कब बौरा जाएगा, जब वो धतूरा खा लेगा तो पागल हो जाएगा। तो वही बोला गया है यहाँ पे कि कनक एक तो धतूरा होता है, एक सोना होता है, और एक होता है गेहूँ। कर, तो कर यानी एक हमें पता है ना कि कर मध्य सरस्वती, ठीक है, कर मूले तो गोविंदा, वो आपने पता होगा आपको, वो प्रार्थना जो हम करते थे बचपन में। और कर का मतलब हाथ होता है, आपको पता है। एक कर होता है आपका टैक्स, आपने पढ़ा होगा इसमें हिस्ट्री वगैरह में, इतिहास में, ठीक है। तो कर, हाथ, टैक्स। और एक कर हम बोलते हैं ना कि काम करो जल्दी से, ठीक है, या हम बोलते हैं ये कर लो, तो वो कर किस में आया, काम करना में आया, ठीक है। एक कर क्या हो गया, किरण। ये तीनों इजी हैं, कर से किरण, ऐसे याद कर लो। कर, हाथ, टैक्स, काम करना, सब इजी है। एक कर, किरण। कर्ण, कर्ण बहुत सिंपल है, सबको पता है, कान और कुंती का पहला पुत्र। कल, बीता हुआ दिन, एक आने वाला दिन, और एक कल होता है चैन, ठीक है। और एक कल यानी मशीन, कल, कल होता है ना, जैसे आपने सुना होगा, जैसे पहले आप हैंडपम्प को सुनते होंगे, चापाकल। तो वो कल यानी क्या, मशीन है वो एक, ठीक है। उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, कल, यानी हैंडपम्प को गांव में क्या बोलते हैं, चापाकल। तो वो कल किस चीज़ को लेके किया, वो मशीन है एक, इसलिए, ठीक है। अब उसके बाद कला, कला एक होता है चंद्रमा की किरण, जो बोलते हैं ना चंद्रमा की 16 कलाएं, ठीक है। तो हर अलग अलग दिन वो अपनी कलाएं दिखाता है, तो वो एक होता है चंद्रमा की कला। एक कला होता है हुनर। बाकी के रिमेनिंग वर्ड्स जो अभी हैं बाकी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में देखेंगे वो। इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। ओके, चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, पूरा वीडियो देख के, और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियोस बना रही हूँ कि किस तरीके की आपको वीडियो चाहिए, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड। आप कमेंट करेंगे तो मुझे समझेगा, कमेंट करने में आपको कुछ पैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।